दोस्तों, एक सिंपल सवाल। आपने अपनी लाइफ में कितनी बार यह सोचा है कि कल से मैं अपनी रूटीन सुधारूंगा, कल से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, कल से मैं पढ़ाई लगातार करूंगा, और फिर क्या हुआ? कल आया ही नहीं। मोटिवेशन 2 दिन टिकती है और फिर हम वापस वही पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। सोचो, गोल सेट करना इजी है, प्लान्स बनाना इजी है, लेकिन उन प्लान्स को लगातार फॉलो करना सबसे मुश्किल काम है। और इसी जगह 90% लोग फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मोटिवेशन तो होता है लेकिन डिसिप्लिन नहीं होता। और सच यह है दोस्तों, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग आप जानते हो, उनके और एक एवरेज इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क डिसिप्लिन का ही है। मोटिवेशन एक स्पार्क है जो तुरंत बुझ जाता है, लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसी आग है जो आपको लगातार चलाती रहती है, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे एनर्जी हो या ना हो। और इसी बारे में बात करती है एक जबरदस्त किताब, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड। इस वीडियो के एंड तक आपको 6 ऐसे बड़े लेसन्स मिलेंगे जो आपको एक डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड इंसान बना देंगे। और बिलीव मी, अगर आपने इन लेसन्स को अपने लाइफ में अप्लाई कर लिया तो आपको सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। चलिए अब बात करते हैं इस किताब के बारे में। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड एक ऐसी किताब है जो हमें डिसिप्लिन के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव देती है। हम डिसिप्लिन को अक्सर एक पनिशमेंट समझते हैं, जैसे फ्रीडम छिन जाती है, मजा खत्म हो जाता है। लेकिन आथर कहते हैं डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम है। सोचो, एक इंसान जो अपने इमोशंस और डिस्ट्रैक्शंस का गुलाम है, वो कितना फ्री है। उसका दिमाग हमेशा मोबाइल नोटिफिकेशंस में उलझा रहता है। एक दिन मोटिवेशन आता है तो काम करता है, दूसरे दिन मूड खराब हुआ तो सब छोड़ देता है। क्या ये फ्रीडम है? नहीं। असली फ्रीडम तब है जब आप अपने एक्शंस को कॉन्शियसली कंट्रोल कर पाओ, और ये तभी पॉसिबल है जब आप डिसिप्लिन हो। आथर कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है अपनी जिंदगी को एक सिस्टम के अंदर डालना, एक ऐसा सिस्टम जो आपके गोल्स को ऑटोमेटिक बना दे। मोटिवेशन पर डिपेंड होने के बजाय आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हो कि चाहे मूड हो या ना हो, आप अपना काम करोगे। और इसी वजह से डिसिप्लिन को सुपर पावर कहा जाता है। टैलेंट के बिना आप सक्सेस पा सकते हो अगर आप डिसिप्लिन हो, लेकिन डिसिप्लिन के बिना आपका टैलेंट भी बर्बाद हो जाता है। इस किताब का मेन फोकस है कैसे आप डिसिप्लिन को अपना हैबिट बना सकते हो, कैसे छोटी छोटी रूटीन आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन डेवलप करने में हेल्प करती हैं, और कैसे डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस को कंट्रोल करके अपने गोल्स अचीव किए जा सकते हैं। दोस्तों, ये किताब हमें 6 पावरफुल लेसन्स देती है जो एक नॉर्मल इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देते हैं। और अब आने वाले पार्ट्स में हम इन 6 लेसन्स को डिटेल में समझेंगे, कहानियों के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ और प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, डिसिप्लिन का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक बोरिंग रूटीन है या कुछ और? और दोस्तों, अब जो पहला लेसन आप सुनने वाले हो वो आपके डिसिप्लिन के पर्सपेक्टिव को एकदम बदल देगा। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि मोटिवेशन टेम्पररी है, लेकिन डिसिप्लिन ही वो परमानेंट पावर है जो इंसान को ग्रेट बनाती है। लेकिन अब एक सवाल आपके दिमाग में आता होगा, डिसिप्लिन का असली मतलब क्या है? आथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को गलत समझते हैं। हम डिसिप्लिन को एक पनिशमेंट की तरह देखते हैं, जैसे रूल्स फॉलो करना, मजे छोड़ देना, बोरिंग रूटीन बनाना। लेकिन असली डिसिप्लिन का मतलब है अपने इमोशंस और टेम्पटेशंस पर कंट्रोल पाना, अपने गोल्स के हिसाब से डेली एक्शंस को अलाइन करना, अपनी जिंदगी को एक सिस्टम के अंदर लाना, ताकि आपको हर बार मोटिवेशन ढूंढना न पड़े। डिसिप्लिन का मतलब है फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम लेजीनेस, फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, फ्रीडम फ्रॉम रिग्रेट। सोचो, एक इंसान जो हर रोज जिम जाता है, अपने हेल्थ का ध्यान रखता है, उसके लिए डिसिप्लिन एक रेस्ट्रिक्शन है या फ्रीडम? वो डिसिप्लिन है इसलिए वो हेल्दी है इसलिए वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता है। यानी डिसिप्लिन ने उसे असली फ्रीडम दी। एक स्टोरी सुनो, राहुल और समीर दोनों दोस्त थे। दोनों का एक ही गोल था, एक एग्जाम क्रैक करना। राहुल ने सोचा
मैं तभी पढ़ाई करूंगा जब मेरा मूड होगा। कभी पढ़ा, कभी छोड़ दिया, टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया में उलझा रहा। एग्जाम के दिन रिग्रेट किया, काश मैं थोड़ा डिसिप्लिन होता। दूसरी तरफ समीर ने डिसाइड किया, चाहे मूड हो या ना हो, मैं रोज 3 घंटे पढ़ूंगा। उसने अपना एक रूटीन बनाया और उसे फॉलो किया। धीरे धीरे वो हैबिट बन गई। एग्जाम के दिन वो कॉन्फिडेंट था, मैं रेडी हूं। रिजल्ट, समीर पास हो गया, राहुल फेल। दोस्तों, दोनों इक्वली इंटेलिजेंट थे, फर्क सिर्फ एक था, डिसिप्लिन। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लो, महेंद्र सिंह धोनी। धोनी को दुनिया के सबसे सक्सेसफुल क्रिकेट कैप्टन्स में गिना जाता है। क्यों? सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं, उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था उनका डिसिप्लिन। हर प्रैक्टिस सेशन में टाइम से पहुंचना, अपने फिटनेस पर कभी कॉम्प्रोमाइज न करना, प्रेशर सिचुएशंस में अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना। यही डिसिप्लिन उन्हें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर बनाता है। सोचो, अगर धोनी अपने इमोशंस और टेम्पटेशंस के पीछे चलते तो शायद वो एक नॉर्मल क्रिकेटर होते, लीजेंड नहीं। तो दोस्तों, आपके लिए पहला एक्शन स्टेप है, अपनी लाइफ में सिस्टम बनाओ। मोटिवेशन के भरोसे मत रहो। सिस्टम का मतलब है एक फिक्स्ड रूटीन। जैसे अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो एक फिक्स टाइम बनाओ, और चाहे मूड हो या ना हो, बस फॉलो करो। धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक्शन स्टेप नंबर 2 है, शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट करो। डिसिप्लिन का मतलब है छोटी छोटी सैक्रिफाइसेस करना। मोबाइल थोड़ा कम यूज करना, टीवी कम देखना, लेजीनेस को तोड़ना। ये छोटी सैक्रिफाइसेस आपको लॉन्ग टर्म फ्रीडम देती है। बेटर करियर, हेल्दी बॉडी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। याद रखो, डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके हिसाब से आपकी लाइफ कौन सा एरिया सबसे ज्यादा डिसिप्लिन डिमांड करता है? हेल्थ, पढ़ाई, करियर या फाइनेंसेस? कमेंट में लिखिए ताकि आपको क्लैरिटी मिले और दूसरे व्यूअर्स भी रिलेट कर सके। दोस्तों, अभी हमने समझा कि डिसिप्लिन का असली मतलब क्या है, फ्रीडम, नॉट पनिशमेंट। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है, डिसिप्लिन को अपने लाइफ में बनाया कैसे जाए? और इसका जवाब छुपा है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट में, स्मॉल हैबिट्स। और अब जो अगला लेसन आप सुनने वाले हो, वो आपको डिसिप्लिन को एक बोरिंग चीज नहीं, बल्कि एक इजी और ऑटोमेटिक प्रोसेस बनाकर दिखाएगा। चलिए चलते हैं बिग आइडिया 2, स्मॉल हैबिट्स क्रिएट डिसिप्लिन की तरफ। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि डिसिप्लिन का असली मतलब पनिशमेंट नहीं, बल्कि फ्रीडम है। डिसिप्लिन मतलब अपने इमोशंस और टेम्पटेशंस को कंट्रोल करना और अपनी जिंदगी को एक सिस्टम के अंदर डालना। लेकिन अब सवाल है, डिसिप्लिन बनाया कैसे जाए? क्योंकि एकदम से डिसिप्लिन डेवलप करना मुश्किल लगता है, और यही हमारा अगला लेसन है। डिसिप्लिन छोटी छोटी हैबिट से बनता है। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को एक बड़ी चीज समझते हैं, जैसे एकदम से डिसाइड करना, मैं कल से रोज 5 घंटे पढ़ाई करूंगा, या मैं कल से रोज सुबह 5 बजे उठूंगा। लेकिन सच ये है कि जब हम इतने बड़े टारगेट सेट करते हैं, हमारा दिमाग शॉक में आ जाता है और कुछ दिन में ही हम थक कर छोड़ देते हैं। डिसिप्लिन डेवलप करने का असली फॉर्मूला है स्मॉल हैबिट्स, छोटी छोटी चीजों को लगातार करना, जो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। एक स्टोरी सुनो। अर्जुन नाम का एक लड़का था जो फिटनेस इंप्रूव करना चाहता था। उसने डिसाइड किया, मैं कल से रोज 10 किलोमीटर भागूंगा। पहले दिन गया, 10 किलोमीटर भागा, थक गया। दूसरे दिन बॉडी पेन हुआ, छोड़ दिया। दूसरी तरफ एक लड़की नेहा थी। उसने डिसाइड किया, मैं सिर्फ 5 मिनट रोज रनिंग करूंगी। 5 मिनट रनिंग इजी थी, वो रोज करने लगी। एक हफ्ते बाद उसने 10 मिनट करना शुरू किया, फिर 20 मिनट। कुछ महीने में वो कंफर्टेबली 10 किलोमीटर रन करने लगी। रिजल्ट, अर्जुन फेल हो गया क्योंकि उसने एकदम से बड़ा टारगेट लिया। नेहा सक्सेसफुल हुई क्योंकि उसने छोटी हैबिट बनाई। जेम्स क्लियर अपनी फेमस किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स,
यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब आपके गोल्स कितने भी बड़े हों, आप उन्हें तभी अचीव करोगे जब आपके डेली सिस्टम्स और हैबिट्स स्ट्रांग होंगे। एक इंसान जो रोज सिर्फ 1% बेटर बनने की कोशिश करता है, 1 साल बाद 37 टाइम्स बेटर हो जाता है। और यही डिसिप्लिन का मैजिक है, छोटी छोटी हैबिट्स जो टाइम के साथ कंपाउंड हो जाती है। तो दोस्तों, पहला एक्शन स्टेप है 2 मिनट रूल। जो भी नई हैबिट बनानी हो उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टार्ट करो। अगर पढ़ना है तो सिर्फ 1 पेज पढ़ो। अगर एक्सरसाइज करनी है तो सिर्फ 2 पुशअप्स करो। अगर राइटिंग हैबिट बनानी है तो सिर्फ 2 लाइन लिखो। शुरुआत इजी बनाओ। जब शुरुआत इजी होती है तो दिमाग रेजिस्टेंस नहीं करता, और जब आप शुरू कर देते हो तो कंटिन्यू करना ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है। एक्शन स्टेप नंबर 2 है हैबिट स्टैकिंग। अपनी नई हैबिट को एक पुरानी हैबिट के साथ जोड़ो। जैसे मैं ब्रश करने के तुरंत बाद 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा। मैं चाय पीने के तुरंत बाद 5 पुशअप्स करूंगा। मैं रात को बेड पे जाने के तुरंत बाद 10 लाइन रीडिंग करूंगा। पुरानी हैबिट्स आपके दिमाग के लिए ऑटोमेटिक होती है। जब आप उनके साथ नई हैबिट्स जोड़ते हो तो डिसिप्लिन इजी लगता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अपनी लाइफ में कौन सी एक छोटी हैबिट ऐड करना चाहते हो जो आपको डिसिप्लिन बनाएगी? कमेंट में लिखो और कल से उस हैबिट का सिर्फ 2 मिनट वर्जन स्टार्ट करो। दोस्तों, अभी हमने समझा कि छोटी छोटी हैबिट्स डिसिप्लिन को इजी और सस्टेनेबल बनाती है, लेकिन एक और बड़ा फैक्टर है जो डिसिप्लिन को लॉन्ग टर्म बनाता है, एनवायरनमेंट और रूटीन। और अब जो अगला लेसन आप सुनने वाले हो वो आपको यह समझाएगा कि अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करके डिसिप्लिन कैसे एफर्टलेस बनाया जा सकता है। चलिए चलते हैं बिग आइडिया 3, एनवायरनमेंट और रूटीन की तरफ। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि छोटी छोटी हैबिट्स डिसिप्लिन का फाउंडेशन बनती है। छोटी शुरुआत, डेली कंसिस्टेंसी और हैबिट स्टैकिंग डिसिप्लिन को इजी बनाते हैं। लेकिन एक और पावरफुल फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि आप डिसिप्लिन बनोगे या नहीं, आपका एनवायरनमेंट और आपकी रूटीन। ओथर कहते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से नहीं बनता। विल पावर एक लिमिटेड बैटरी की तरह है, जितना यूज करोगे उतनी जल्दी खत्म हो जाती है। असली डिसिप्लिन तब पॉसिबल है जब आप अपने एनवायरनमेंट और अपनी रूटीन को ऐसे डिजाइन करो कि डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाए और राइट एक्शंस इजी हो जाए। मतलब, अपने दिमाग को टेम्पटेशन से लड़ने मत दो, बल्कि टेम्पटेशंस को ही अपने एनवायरनमेंट से हटा दो और सही एक्शंस को अपनी रूटीन का नेचुरल हिस्सा बना दो। एक स्टोरी सुनो। रवि एक स्टूडेंट था जिसका गोल था डेली 3 घंटे पढ़ना, लेकिन उसके रूम में हर जगह डिस्ट्रैक्शंस थे, मोबाइल, टीवी, गेमिंग कंसोल, स्नैक्स। हर बार जब वो पढ़ना शुरू करता तो 10 मिनट बाद फोन उठा लेता और यूट्यूब या इंस्टाग्राम में घंटों निकल जाते। दूसरी तरफ उसका दोस्त सागर था। उसने अपना एनवायरनमेंट चेंज किया, फोन को अलग रूम में रख दिया, स्टडी टेबल पे सिर्फ बुक्स रखी, अपना रूटीन फिक्स किया, सुबह 7 से 10 बजे पढ़ाई। रिजल्ट, रवि हमेशा स्ट्रगल करता रहा, सागर इजीली डिसिप्लिन्ड बन गया। दोस्तों, दोनों की विल पावर सेम थी, डिफरेंस सिर्फ एनवायरनमेंट और रूटीन का था। एक रियल लाइफ एग्जांपल लो, स्टीव जॉब्स मिनिमलिज्म के फैन थे। उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को सिंपल और डिस्ट्रैक्शन फ्री डिजाइन किया। उनके वार्डरोब में सिर्फ एक ही टाइप का कपड़ा होता था, ब्लैक टर्टल नेक और ब्लू जीन्स। क्यों? ताकि उन्हें रोज कपड़ों का डिसीजन न लेना पड़े। उनका एनवायरनमेंट और रूटीन उन्हें अलाउ करता था कि वो अपनी एनर्जी और फोकस सिर्फ इंपॉर्टेंट डिसीजंस में लगाए। यही डिसिप्लिन का सीक्रेट था उनकी प्रोडक्टिविटी का। तो दोस्तों, पहला एक्शन स्टेप है अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करो। अगर आपको पढ़ना है तो स्टडी टेबल से डिस्ट्रैक्शन हटाओ। अगर आपको डाइट फॉलो करनी है तो फ्रिज में जंक फूड मत रखो। अगर आपको फोन का यूज कम करना है तो एप्स का नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। जब टेम्पटेशंस आस पास ही नहीं होंगे तो डिसिप्लिन नेचुरली इजी लगने लगेगा। एक्शन स्टेप नंबर 2 है अपनी रूटीन फिक्स करो। रूटीन का मतलब है एक फिक्स टाइम और प्लेस जहां आप एक ही काम डेली करते हो। जैसे
रोज सुबह एक ही टाइम पर उठना, रोज एक ही जगह पर पढ़ना, रोज एक ही टाइम पर वर्कआउट करना। रूटीन आपके ब्रेन को सिग्नल देता है अब यह काम करना है। धीरे धीरे डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बन जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपकी लाइफ में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है? मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया या कुछ और? कमेंट में लिखिए और सोचिए कि आप अपने एनवायरनमेंट से उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटा सकते हो। दोस्तों, अभी हमने समझा कि एनवायरनमेंट और रूटीन डिसिप्लिन को एफर्टलेस बनाते हैं, लेकिन एक और चैलेंज है जो डिसिप्लिन को तोड़ता है, टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शंस। हमारी विल पावर अक्सर टेम्पटेशंस के सामने हार जाती है। और अब जो अगला लेसन आप सुनने वाले हो वो आपको सिखाएगा कि टेम्पटेशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए और डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद कैसे डिसिप्लिन रहा जाए। चलिए चलते हैं बिग आइडिया 4, सेल्फ कंट्रोल और टेम्पटेशन मैनेजमेंट की तरफ। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि एनवायरनमेंट और रूटीन डिसिप्लिन को कितना इजी बनाते हैं। अगर हम अपना एनवायरनमेंट सही डिजाइन कर लें और एक फिक्स्ड रूटीन बना ले तो हाफ बैटल ऑलरेडी जीत जाते हैं। लेकिन अब भी एक बड़ा चैलेंज बचा है, टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शंस। चाहे हम कितने भी मोटिवेटेड हो, टेम्पटेशंस के सामने कभी कभी हमारी विल पावर फेल हो जाती है। और इसीलिए अगला लेसन है सेल्फ कंट्रोल और टेम्पटेशन मैनेजमेंट। ऑथर कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा, लेकिन एक लिमिट के बाद वो थक भी जाता है। प्रॉब्लम यह है कि हम टेम्पटेशंस को डायरेक्टली फाइट करते हैं, जैसे फोन यूज न करना, जंक फूड न खाना, टीवी न देखना। लेकिन जितना ज्यादा आप टेम्पटेशन से लड़ते हो उतना ही ज्यादा उनका अट्रैक्शन बढ़ता है। असली ट्रिक यह है कि टेम्पटेशंस को अपने आसपास से दूर करो और अपने दिमाग को स्मार्ट तरीके से ट्रेन करो। द मार्शमैलो टेस्ट एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसे मार्शमैलो टेस्ट कहते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट ने छोटे बच्चों को एक रूम में बिठाया और उनके सामने एक मार्शमैलो रखा। फिर उनसे कहा, आप चाहे तो अभी ये मार्शमैलो खा सकते हो, लेकिन अगर 15 मिनट रुक गए और नहीं खाया तो आपको एक और मार्शमैलो मिलेगा। कुछ बच्चे टेम्पटेशन में आ गए और तुरंत खा गए, लेकिन कुछ बच्चों ने सेल्फ कंट्रोल दिखाया और वेट किया। ईयर्स लेटर जब उन बच्चों की लाइफ ट्रैक की गई तो जिन बच्चों ने वेट किया था वो ज्यादा सक्सेसफुल निकले। बेटर जॉब्स, बेटर हेल्थ, बेटर रिलेशनशिप्स। यह प्रूव करता है कि सेल्फ कंट्रोल ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लो, विराट कोहली। कोहली अपने करियर की शुरुआत में जंक फूड, पार्टी और डिस्ट्रैक्शंस में उलझे रहते थे, लेकिन जब उन्होंने रियलाइज किया कि डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल ही उन्हें टॉप पर ले जा सकता है, उन्होंने अपना लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज कर दिया। जंक फूड छोड़ दिया, पार्टी लाइफस्टाइल को मिनिमाइज कर दिया, अपना रूटीन और डाइट एकदम स्ट्रिक्ट बना लिया। आज कोहली सिर्फ अपने टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि अपने सेल्फ कंट्रोल और टेम्पटेशन मैनेजमेंट की वजह से वर्ल्ड क्लास प्लेयर बने हैं। तो दोस्तों, पहला एक्शन स्टेप है टेम्पटेशन को एलिमिनेट करो। अगर आपको डाइट फॉलो करनी है तो जंक फूड फ्रिज में मत रखो। अगर आपको फोन से डिस्ट्रैक्शन होता है तो स्टडी टाइम फोन दूसरे रूम में रखो। अगर आपको लेट नाइट जागने की आदत है तो टीवी और लैपटॉप अपने रूम से हटा दो। टेम्पटेशन के सामने खड़े होने के बजाय टेम्पटेशंस को अपने एनवायरनमेंट से दूर करो। एक्शन स्टेप नंबर 2 है 5 मिनट डिले रूल। जब भी आपको कोई टेम्पटेशन आए, जैसे फोन उठाकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का या जंक फूड खाने का, तुरंत मत कीजिए। अपने आप से कहो, सिर्फ 5 मिनट रुक जाता हूं। अक्सर वो अर्जी 5 मिनट में खत्म हो जाती है, और अगर नहीं भी होती तो आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो, ना कि इंपल्स के चक्कर में। ये छोटी सी ट्रिक सेल्फ कंट्रोल को स्ट्रांग बनाती है। एक और पावरफुल टेक्निक है रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी। टेम्पटेशन को इग्नोर करना मुश्किल होता है, लेकिन उसे रिप्लेस करना इजी होता है। फोन यूज करने का मन हो तो 5 पुशअप्स कर लो। जंक फूड खाने का मन हो तो 1 ग्लास पानी पी लो। टीवी देखने का मन हो तो एक पेज बुक पढ़ लो। धीरे धीरे दिमाग सीख जाता है कि टेम्पटेशन आने पर हेल्दी अल्टरनेटिव चुनना है।
अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टेम्पटेशन क्या है जो आपके डिसिप्लिन को तोड़ता है? कमेंट में लिखो और साथ ही लिखो कि आप उस टेम्पटेशन को रिप्लेस करने के लिए क्या कर सकते हो। दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि सेल्फ कंट्रोल और टेम्पटेशन मैनेजमेंट डिसिप्लिन के लिए कितने जरूरी है, लेकिन एक और चीज है जो डिसिप्लिन को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाती है, कंसिस्टेंसी। ऑथर कहते हैं, इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेगुलरिटी। और अब जो अगला लेसन आप सुनने वाले हो वो आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बीच का असली कनेक्शन दिखाएगा। चलिए चलते हैं बिग आइडिया 5 डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का रिलेशन की तरफ। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि सेल्फ कंट्रोल और टेम्पटेशन मैनेजमेंट डिसिप्लिन का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। अगर हम टेम्पटेशंस को स्मार्टली हैंडल कर लें तो अपना रूटीन तोड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसिस्टेंसी। ऑथर कहते हैं, डिसिप्लिन की असली पावर इंटेंसिटी में नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी में होता है। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को एकदम से बड़ी चीज बनाते हैं, जैसे डिसाइड करते हैं कि मैं कल से रोज 5 घंटे वर्कआउट करूंगा या मैं कल से 12 घंटे पढ़ाई करूंगा। शुरू में मोटिवेशन हाई होता है, 2-3 दिन तक वो कर भी लेते हैं, लेकिन फिर थक जाते हैं, रूटीन तोड़ देते हैं और गिल्ट में चले जाते हैं। ऑथर कहते हैं, असली डिसिप्लिन का मतलब है स्मॉल एफर्ट्स डन कंसिस्टेंटली। चाहे आप 20 पुशअप्स करो या 2 घंटे पढ़ाई करो, इंपॉर्टेंट यह है कि आप डेली करते रहो। कंसिस्टेंसी एक ऐसी पावर है जो छोटी छोटी चीजों को बड़े रिजल्ट्स में कन्वर्ट करती है। एक स्टोरी सुनो। एक लड़का था कबीर। उसका ड्रीम था गिटार बजाना सीखना। उसने डिसाइड किया, मैं रोज 5 घंटे प्रैक्टिस करूंगा। पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन बोर हो गया। एक हफ्ते बाद उसने गिटार छोड़ दिया। दूसरी तरफ उसका दोस्त रोहन था। उसने डिसाइड किया, मैं रोज सिर्फ 15 मिनट प्रैक्टिस करूंगा। 15 मिनट इजी था, इसलिए वो रोज करता रहा। धीरे धीरे वो 15-10 मिनट हो गए, फिर 1 घंटा। कुछ महीनों में वो एक स्किल्ड गिटारिस्ट बन गया। फर्क क्या था? इंटेंसिटी वर्सेस कंसिस्टेंसी। कबीर ने इंटेंसिटी पे फोकस किया और फेल हो गया। रोहन ने कंसिस्टेंसी पे फोकस किया और जीत गया। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर्स में से एक है, लेकिन उनकी ग्रेटनेस का सीक्रेट सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि उनकी कंसिस्टेंसी है। रोज प्रैक्टिस करना, रोज अपनी फिटनेस मेंटेन करना, रोज अपने डाइट का ध्यान रखना। वो अपनी लाइफ में हर छोटी चीज कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, इसलिए वो 38 साल की एज में भी टॉप परफॉर्मेंस देते हैं। दोस्तों, डिसिप्लिन का मैजिक तभी दिखता है जब वो डेली कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई होता है। तो दोस्तों, पहला एक्शन स्टेप है, अपने स्ट्रिक्स को ट्रैक करो। जैसे एक कैलेंडर लो और उसमें अपनी डेली हैबिट मार्क करो। रोज एक्सरसाइज किया, एक टिक लगाओ। रोज पढ़ाई की, एक टिक लगाओ। रोज राइटिंग की, एक टिक लगाओ। आपको लगेगा कि एक दिन स्किप करने में क्या जाता है, लेकिन जब आप अपने स्ट्रिक्स देखोगे 10 दिन लगातार, 20 दिन लगातार, तो आपको वो स्ट्रिक तोड़ना मुश्किल लगेगा। यही कंसिस्टेंसी का साइकोलॉजिकल मैजिक है। एक्शन स्टेप नंबर 2 है, प्रोग्रेस पर फोकस करो, परफेक्शन पर नहीं। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप डेली 100% परफेक्ट हो। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप डेली 1% बेटर हो। अगर एक दिन आप सिर्फ 50% काम कर पाए, कोई बात नहीं, बस रूटीन मत तोड़ो। चाहे कम टाइम दो, लेकिन डेली करो। याद रखो, परफेक्शन एक इल्यूजन है, कंसिस्टेंसी ही रियल ग्रोथ है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा एरिया है जहां आप कंसिस्टेंसी तोड़ देते हो? हेल्थ, पढ़ाई, करियर या कुछ और? कमेंट में लिखो और साथ ही लिखो कि आप कैसे अपनी स्ट्रिक मेंटेन करने वाले हो। दोस्तों, अभी हमने समझा कि कंसिस्टेंसी ही डिसिप्लिन की असली स्ट्रेंथ है, लेकिन अब एक और फाइनल और सबसे पावरफुल लेसन बचा है, लॉन्ग टर्म विजन और सेल्फ काउंटेबिलिटी। ऑथर कहते हैं कि अगर आपके पास एक क्लियर विजन है और आप अपने एक्शंस के लिए खुद अकाउंटेबल होते हो, तो डिसिप्लिन अपना लाइफस्टाइल बन जाता है
और अब जो फाइनल लेसन आप सुनने वाले हो वो आपको एक कंप्लीट फ्रेमवर्क देगा जिससे आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाओगे। चलिए चलते हैं बिग आइडिया 6 लॉन्ग टर्म विजन सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि कंसिस्टेंसी ही डिसिप्लिन का असली फ्यूल है। छोटी छोटी एक्शंस को लगातार करना ही एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। लेकिन अब ऑथर एक फाइनल, सबसे बड़ा और पावरफुल लेसन देते हैं, लॉन्ग टर्म विजन और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग डिसिप्लिन इसलिए तोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास एक क्लियर लॉन्ग टर्म विजन ही नहीं होता। आप सोचिए, अगर आपको पता ही नहीं कि आपको 5 साल बाद कहां पहुंचाना है तो आप डेली डिसिप्लिन क्यों मेंटेन करोगे? और अगर आप अपने एक्शंस के लिए खुद अकाउंटेबल नहीं हो तो आप हर बार एक्सक्यूजेस बना लोगे। डिसिप्लिन तभी सस्टेनेबल बनता है जब आपके पास एक क्लियर विजन हो कि आप अपनी लाइफ कैसी बनाना चाहते हो और आप खुद को अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल रखो। एक स्टोरी सुनो। एक आर्किटेक्ट था जिसे एक बड़ा घर डिजाइन करना था, लेकिन उसके पास कोई क्लियर प्लान ही नहीं था, न ड्राइंग न ब्लूप्रिंट। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा डिजाइन करता और फिर चेंज कर देता। रिजल्ट, घर कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। दूसरी तरफ एक और आर्किटेक्ट था जिसके पास एक क्लियर ब्लूप्रिंट था। उसने उस ब्लूप्रिंट को फॉलो किया, डेली छोटी प्रोग्रेस की और कुछ ही महीनों में एक खूबसूरत घर रेडी कर दिया। दोस्तों, यही फर्क होता है विजन का। अगर ब्लूप्रिंट क्लियर हो तो डिसिप्लिन मेंटेन करना इजी होता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर्स में से एक है, लेकिन उनकी ग्रेटनेस का सीक्रेट सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि उनकी कंसिस्टेंसी है। रोज प्रैक्टिस करना, रोज अपनी फिटनेस मेंटेन करना, रोज अपने डाइट का ध्यान रखना। वो अपनी लाइफ में हर छोटी चीज कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, इसलिए वो 38 साल की एज में भी टॉप परफॉर्मेंस देते हैं। दोस्तों, डिसिप्लिन का मैजिक तभी दिखता है जब वो डेली कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई होता है। तो दोस्तों, पहला एक्शन स्टेप है अपने स्ट्रिक्स को ट्रैक करो। जैसे एक कैलेंडर लो और उसमें अपनी डेली हैबिट मार्क करो। रोज एक्सरसाइज किया, एक टिक लगाओ। रोज पढ़ाई की, एक टिक लगाओ। रोज राइटिंग की, एक टिक लगाओ। आपको लगेगा कि एक दिन स्किप करने में क्या जाता है, लेकिन जब आप अपने स्ट्रिक्स देखोगे 10 दिन लगातार, 20 दिन लगातार, तो आपको वो स्ट्रिक तोड़ना मुश्किल लगेगा। यही कंसिस्टेंसी का साइकोलॉजिकल मैजिक है। एक्शन स्टेप नंबर 2 है प्रोग्रेस पर फोकस करो, परफेक्शन पर नहीं। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप डेली 100% परफेक्ट हो। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप डेली 1% बेटर हो। अगर एक दिन आप सिर्फ 50% काम कर पाए, कोई बात नहीं, बस रूटीन मत तोड़ो। चाहे कम टाइम दो, लेकिन डेली करो। याद रखो, परफेक्शन एक इल्यूजन है, कंसिस्टेंसी ही रियल ग्रोथ है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा एरिया है जहां आप कंसिस्टेंसी तोड़ देते हो? हेल्थ, पढ़ाई, करियर या कुछ और? कमेंट में लिखो और साथ ही लिखो कि आप कैसे अपनी स्ट्रिक मेंटेन करने वाले हो। दोस्तों, अभी हमने समझा कि कंसिस्टेंसी ही डिसिप्लिन की असली स्ट्रेंथ है, लेकिन अब एक और फाइनल और सबसे पावरफुल लेसन बचा है, लॉन्ग टर्म विजन और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। ऑथर कहते हैं कि अगर आपके पास एक क्लियर विजन है और आप अपने एक्शंस के लिए खुद अकाउंटेबल होते हो तो डिसिप्लिन अपना लाइफस्टाइल बन जाता है। और अब जो फाइनल लेसन आप सुनने वाले हो वो आपको एक कंप्लीट फ्रेमवर्क देगा जिससे आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाओगे। चलिए चलते हैं बिग आइडिया 6 लॉन्ग टर्म विजन सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि कंसिस्टेंसी ही डिसिप्लिन का असली फ्यूल है। छोटी छोटी एक्शंस को लगातार करना ही एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। लेकिन अब ऑथर एक फाइनल, सबसे बड़ा और पावरफुल लेसन देते हैं, लॉन्ग टर्म विजन और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग डिसिप्लिन इसलिए तोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास एक क्लियर लॉन्ग टर्म विजन ही नहीं होता। आप सोचिए, अगर आपको पता ही नहीं कि आपको 5 साल बाद कहां पहुंचाना है तो आप डेली डिसिप्लिन क्यों मेंटेन करोगे? और अगर आप अपने एक्शंस के लिए खुद अकाउंटेबल नहीं हो
तो आप हर बार एक्सक्यूजेस बना लोगे। डिसिप्लिन तभी सस्टेनेबल बनता है जब आपके पास एक क्लियर विजन हो कि आप अपनी लाइफ कैसी बनाना चाहते हो और आप खुद को अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल रखो। एक स्टोरी सुनो। एक आर्किटेक्ट था जिसे एक बड़ा घर डिजाइन करना था, लेकिन उसके पास कोई क्लियर प्लान ही नहीं था, न ड्राइंग न ब्लूप्रिंट। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा डिजाइन करता और फिर चेंज कर देता। रिजल्ट, घर कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। दूसरी तरफ एक और आर्किटेक्ट था जिसके पास एक क्लियर ब्लूप्रिंट था। उसने उस ब्लूप्रिंट को फॉलो किया, डेली छोटी प्रोग्रेस की और कुछ ही महीनों में एक खूबसूरत घर रेडी कर दिया। दोस्तों, यही फर्क होता है विजन का। अगर ब्लूप्रिंट क्लियर हो तो डिसिप्लिन मेंटेन करना इजी होता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने अपनी लाइफ का एक क्लियर विजन सेट किया था, इंडिया को एक स्ट्रांग और डेवलप्ड नेशन बनाना। उस विजन के लिए उन्होंने अपनी हर डेली हैबिट अलाइन की। रोज सुबह उठकर पढ़ना, रिसर्च पर फोकस करना, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना। उनका विजन इतना क्लियर था कि उनके लिए डिसिप्लिन एक बर्डन नहीं बल्कि एक मिशन बन गया, और इसी वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और पीपल्स प्रेसिडेंट नाम से याद किया जाता है। तो दोस्तों, पहला एक्शन स्टेप है अपना लॉन्ग टर्म विजन लिखो। एक नोटबुक लो और लिखो, 5 साल बाद मैं अपनी लाइफ कैसी देखना चाहता हूं। मैं किस लेवल पर हेल्थ, करियर और फाइनेंसेस में पहुंचना चाहता हूं। मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं। यह विजन आपके डिसिप्लिन को डायरेक्शन देगा। डिसिप्लिन बिना डायरेक्शन के सिर्फ एक बर्डन है, लेकिन विजन के साथ वो एक जर्नी बन जाता है। एक्शन स्टेप नंबर 2 है अपना अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाओ। अपनी प्रोग्रेस लिखो एक जर्नल या ऐप में। अपने एक दोस्त या मेंटर को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ, या फिर पब्लिक कमिटमेंट करो, जैसे सोशल मीडिया पर अपने गोल्स शेयर करो। जब आपको पता होता है कि आप अपनी प्रोग्रेस के लिए आंसरेबल हो, तो आप एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ देते हो। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको अपनी लाइफ में किस चीज का सबसे ज्यादा रिग्रेट होगा? ये कि आपने अपना फुल पोटेंशियल अचीव नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं रहे। सोचिए, अगर आपने अपने हेल्थ का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया तो 10 साल बाद रिग्रेट होगा। अगर आपने अपने करियर का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया तो 20 साल बाद रिग्रेट होगा। और अगर आपने अपनी लाइफ का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया तो आखिरी दिन रिग्रेट होगा, काश मैं अपनी जिंदगी और बेहतर जीता। दोस्तों, डिसिप्लिन टफ लगता है, लेकिन रिग्रेट उससे कहीं ज्यादा टफ होता है। इसलिए ऑथर कहते हैं, चूज डिसिप्लिन टुडे सो दैट यू डोंट हैव टू चूज रिग्रेट टुमारो। चलिए अब एक क्विक रिकैप करते हैं इस पूरी किताब का। डिसिप्लिन का असली मतलब पनिशमेंट नहीं, फ्रीडम। स्मॉल हैबिट्स क्रिएट डिसिप्लिन, छोटी शुरुआत से बड़े रिजल्ट्स। एनवायरनमेंट और रूटीन, टेम्पटेशंस हटाओ, सिस्टम बनाओ। सेल्फ कंट्रोल और टेम्पटेशन मैनेजमेंट, टेम्पटेशंस को एलिमिनेट और रिप्लेस करो। कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी, छोटी एक्शंस डेली करना ही मैजिक है। लॉन्ग टर्म विजन और अकाउंटेबिलिटी, क्लियर डायरेक्शन और सेल्फ चेक सिस्टम ही डिसिप्लिन को परमानेंट बनाता है। अगर आपने ये 6 लेसन्स अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिए तो डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बन जाएगा। दोस्तों, आज आपके पास एक चॉइस है, या तो अपनी लाइफ सेफ जोन और एक्सक्यूजेस के साथ जीकर एक एवरेज इंसान बने रहो, या फिर अपना विजन सेट करो, अपना डिसिप्लिन बिल्ड करो और अपनी लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दो। याद रखो, मोटिवेशन आता जाता है, लेकिन डिसिप्लिन ही वो सुपर पावर है जो आपको अपने गोल्स तक ले जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो एक प्रॉमिस कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं डिसिप्लिन बनूंगा। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा। कमेंट कीजिए अपनी बिगेस्ट लर्निंग, शायद आपका कमेंट किसी और की लाइफ चेंज कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज लेकर आने वाला हूं। याद रखो दोस्तों, डिसिप्लिन एक रिस्ट्रिक्शन नहीं,
डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम है। अपना डिसिप्लिन मास्टर करो और अपनी लाइफ को एक मास्टरपीस बनाओ।